बाकी बहुत सारे कमेंट्स थे इस छत को लेकर, छत बिखरा हुआ है। तो एक चीज़ मैं आपको बता, तो जी हमारे प्याज आलू टमाटर सभी ख़त्म हुए थे। रात को मैंने काशिफ से मंगवाए थे, अभी इनको टोकरी में डालते हैं क्योंकि प्याज आलू टमाटर ऐसी चीज़ है इसके बगैर खाना भी नहीं बनता। और हुरैन ने इतना गन मचाया है आज। हुरैन, ये क्या किया आपने? ये हाँ, सारे टॉयज बिखेरे में अब ये हुरैन ही उठाएगी, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी आज बारिश हुई थी, रात को बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई थी और सुबह भी हो रही थी, तो इस वजह से बच्चों को छुट्टी करवा ली थी स्कूल से। बच्चे सुबह तेज़ बारिश थी तो काशिफ ने कहा कि जी छुट्टी करवा लो। वैसे मैं छुट्टी नहीं करवाना चाहती, बच्चे घर में बहुत तंग करते हैं। मैंने उन्हें सुबह कहा कि इनको ले जाएं ताकि ये थोड़ा सा पढ़ लेंगे, वहाँ पे एक्टिविटी वगैरह होती है स्कूल में तो सही रहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मौसम बहुत ठंडा हो गया तो आज छुट्टी करवा लो। बारिश भी काफ़ी तेज़ लगी हुई थी सुबह। अभी जी 11 बज रहे हैं, 11:30 हो रहे हैं, तो मैं नाश्ता बना रही हूँ। 9 बजे चली जाती है गैस, सुबह के टाइम होती है, और फिर उसके बाद बच्चे जिस टाइम स्कूल जा रहे होते हैं उस टाइम पे होती है। उसके बाद फिर जब गैस चली जाती है फिर आती है जी 11:30 बजे। अभी 11:30 तकरीबन बज रहे हैं। उस वक्त तक मैंने सारे घर का काम फिनिश कर लिया था और अभी फिर हम इंतज़ार करते गैस का। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए पराठे। चाय बन रही है, चाय मैं आपको दिखाती हूँ। देखें जी, अभी मैं पराठे बनाने लगी हूँ और ये हमारी चाय अभी बन रही है। और हुरैन क्या कर रही है? हुरैन कहती है मम्मा मेरी वीडियो बनाए। हुरैन ने गन मचा दिया, सारा सुबह साफ किया। मैं भी आटे के साथ खेल रही हूँ। आटे के साथ तो खेल रही हो, लेकिन ये सामान कौन समेटेगा? ये जो खिलारा मचाया आपने। ऑडियंस कहती है जी आपके घर में खिलारा मचा हुआ होता है, आपके घर में ये होता है वो होता है। जी बच्चों वाला घर है, अब ये बच्चे घर के अंदर नहीं खेलेंगे तो कहाँ जाके खेलेंगे? आप लोग खुद बताएं। बाहर मोहल्ले में हम बच्चों को छोड़ते नहीं हैं, ठीक है? तो बच्चे घर के अंदर नहीं खेलेंगे तो कहाँ जाके खेलेंगे? मेरा ये आप लोगों से सवाल है। छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर हम उनसे चीज़ें छीन छीन के अलमारियों में रखेंगे, चीज़ें छीन छीन के अपनी जगहों पे रखेंगे और उन्हें खेलने का मौका नहीं देंगे, ये वक्त उनका गुजर जाएगा तो बड़े होकर उन्होंने कौन सा खेलना होता है? खिलौनों से या चीज़ों से? तो आप इस बात का खुद सोचें, आप खुद जवाब दें। बच्चों वाला जो घर होता है उसमें हर थोड़ी देर बाद खिलारा मचता है, वो खेलते हैं, वो तंग पड़ते हैं, चीज़ों से खेलते हैं और फिर वापस चीज़ें भी अपनी जगह पे रखना जानते हैं। तो अभी बच्चे खेल रहे हैं और जिस वक्त मैं वीडियो शूट करती हूँ उस वक्त मोस्टली बच्चे खेल रहे होते हैं। तो मतलब ये नहीं है कि हम घर नहीं समेटते, हम दिन में 10 बार घर समेटते हैं, लेकिन बच्चों का खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है। चाय हमारी उबल गई है। मेहरमा दूध डालो चाय में। दूध डालो चाय में। आप पहले दूध डालो चाय में जल्दी से। मेहरमा को भी दूध डालना सिखाऊं ना, चाय जब बॉईल होती है कितना दूध डालती है। हाँ, मेहरमा को आता है। कितना डालोगी? डालो 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 डालो, बस। तो जी आप लोग कहते हैं कि बच्चों को चाय मत दिया करें सुबह उठ के। ये लोग क्योंकि गैस नहीं थी, इन्होंने मिल्क शेक पी लिया है। उसके बाद 2 घंटे के बाद अब नाश्ता बन रहा है तो अब चाय थोड़ी थोड़ी ये लोग ज़रूर पियेंगे। और हुरैन जो है ना, ये बहुत शरारती है। हुरैन से मैं सारा घर समेटवाऊंगी। समेटोगी आप? आप समेटोगी घर? हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं जी घर को यूँ रखें यूँ रखें यूँ रखें। मेरा एक सवाल है, जब इंसान के घर में बच्चे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, तो डेफिनेटली वो बच्चे खेलते हैं, उनको खेलने के लिए टॉयज़ चाहिए होते हैं, चीज़ें वो बिखेरते हैं, खेलते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और उसके बाद जब बड़े होते हैं तो वो समझ जाते हैं कि सफाई भी करनी ज़रूरी है। तो मेरा ये सवाल है कि अल्लाह का शुक्र है कि जिनके घर में बच्चे होते हैं उन्हीं के घर में खिलारा मचता है। जिनके घर में बच्चे नहीं होते उनके घर तो साफ़ सुथरे होते हैं, उनके घरों में चीज़ें टस से मस नहीं होती, इधर उधर बिखरती नहीं है, क्योंकि वो जहाँ चीज़ रखते हैं वहीं पड़ी रहती है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो दीवारों से बातें करते हैं, उनके पास रौनक नहीं होती, माहौल नहीं होता, बच्चे नहीं होते। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों को बातें नहीं करनी चाहिए कि भाई जी यूँ हो गया, घर नहीं यूँ, घर यूँ नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब बच्चे अपनी लाइफ नहीं गुजारेंगे, एंजॉय नहीं करेंगे, अपने आप को बचपना अपना नहीं देखेंगे, खेलेंगे कूदेंगे नहीं, तो ऐसी घर की सफाई और घर को मेंटेन रखने का हर वक्त क्या फ़ायदा है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, घर खाली हो जाता है ना, तो फिर घर सेट ही रहता है, उसकी हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी होती है, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं होता, बंदा कोई नहीं होता। फिर हम ढूंढ रहे होते हैं कि जी कोई बंदा आए हमसे बात करे, कोई बच्चा आए हमसे बात करे, हमसे मिले, हमारी खैरियत दरियाफ्त करे। इन चीज़ों
का फिर क्या फ़ायदा है कि जब वक्त गुजर जाता है। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने शुक्र है कि घर में रौनक रखी है। हम हर वक्त इनसे चीज़ें छीनें, इन्हें डांटें, इनसे मतलब इनको खेलने का मौका ही ना दें, तो फिर ऐसा क्या फ़ायदा ऐसी सफाई का या ऐसे घर का कि हम हर वक्त उनसे उनकी खुशियाँ छीनते रहें। बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो सारा कुछ इसी तरह इधर उधर करते हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर बड़े होते हैं समझ जाते हैं साथ ही साथ। तो ये बच्चों का वक्त होता है जो बच्चे खेल कूद के गुजारते हैं ना, फिर बड़े होके फिर ये चीज़ें इंसान को नहीं मिलती, फिर टेंशनें ही होती हैं, गम ही होते हैं। और फिर जब शादियाँ हो जाती हैं डेफिनेटली घर साफ़ होते हैं, घर खुले होते हैं, घर के अंदर कोई ऐसा वो नहीं होता है कि जो आपको गन मचा के देगा, तो बच्चे ही होते हैं और बच्चों वाले घरों में यही सब चलता है। तो समझना चाहिए, बात सिर्फ समझने की है। और अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पराठे, तो इनको नाश्ता देती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। बच्चों के लिए मैंने पराठे बनाए हुए हैं, 2 पराठे बनाए हैं मैरमा हानिया के, और अपने लिए मैंने सूखी रोटी बनाई है, डेली की तरह सूखी रोटी। चलो जी मैरमा अपनी चीज़ें साइड पे करो, नाश्ता करो। मैंने बनाया ये पॉपेट, मम्मा दिखाओ। ये मैरमा ने पॉपेट बनाया है, बहुत प्यारा बना है, अच्छा बना है माशाल्लाह। मैंने रूबिक्स क्यूब भी पेपर का बनाया है, अभी मैंने पैक करके रखा है। चलें जी अब नाश्ता करते हैं। आज है जी जुमे का दिन और मैं डालने आई हूँ छत पर चिड़ियों को खाना। काफ़ी दिनों से मैंने नहीं डाला था और कल मैना भी आके बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज इनको खाना डाल दें। बाकी जी मौसम बहुत अच्छा हो गया, लेकिन धूप आज भी तेज़ है। बाकी बहुत सारे कमेंट्स थे इस छत को लेकर, छत बिखरा हुआ है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये छत पे जो जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं ये हमारी नहीं है। छत पे सिर्फ हम लोग आते हैं कपड़े डालने के लिए या चिड़ियों को खाना डालने के लिए, उसके अलावा हम नीचे चले जाते हैं। सारा सामान नीचे वालों का है। से होती हैं छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं ना, वो बच्चे बिखेरते हैं, वो उनसे मैं उनको मना नहीं करती हूँ, वो बिखेरते हैं, खेलते हैं और फिर उसके बाद वो खुद ही रखते हैं। अभी हानिया नीचे समेट रही है सारे टॉयज़, उन्होंने जितना खेलना था खेल लिया, वो टॉयज़ समेट रहे हैं। तो बस इस चीज़ के लिए मैं उनको नहीं तंग करती। बाकी जी हानिया ने सारे टॉयज़ समेट लिए हैं, अभी भी 2-3 बिखरे हुए हैं। और ये टॉयज़ जो है ना, ये सारा दिन इनका काम होता है। बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलें भी ना तो क्या करें हुरैन, है ना। इनकी जी लड़ाई भी होती रहती है, सारा दिन खेलते भी रहते हैं और शैतानियाँ भी करते हैं। और ये मेरी चाय भी बनी हुई है, चाय मैंने 2 बार बनाई है सुबह से। बाकी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम हर चीज़ जो है वो टाइम टू टाइम करते हैं, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो खाना हो, घर का काम हो, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अपने टाइम पे होती है। क्या हुआ, क्यों नाराज़ हो आज? ये आप ऊपर छत पे गई थी शायद, तो ये ना इतना मैं छत पे कपड़े डालने गई थी बेबी। इसको लगा मम्मा चली गई है कहीं। हैं? मम्मा आपको छोड़ के जा सकती हैं क्या? नहीं ना, प्यार भी करती। मम्मा बहुत प्यार करती हैं आपसे।